हरामजादी सिमवा, तू मेरे बदन पर हंटर चलाई, मेरा अपमान किया। अगर इस अपमान का बदला नहीं चुकाई तो मेरा नाम आशा नहीं। इसीलिए तो कहती हूँ कि मेरा नाम है आशा, देती हूँ सभी को दिलासा। मेरा नाम है आशा, देती हूँ सभी को दिलासा। मेरा डसा हुआ मर जाता है प्यासा, बत्ती बुझ हरामजादी। गीतवा, मेरा नाम मेरा खानदान पूछ रही थी, वक्त आने दो, मैं तुझे अपना नाम अपना खानदान सब बताऊं। कहाँ जा रही हो बत्ती बुझाई की? अरे मेरे राजा, क्या बताऊं, तुम यहाँ कैसे आ गई? हाँ, अपने हाथ पांव से आया। हाथ पांव से आ गए, मैं नहीं कह रही हूँ। मेरे कहने का मतलब कोई देखा तो नहीं? दरवाजा पीछे वाला खुला था, मैंने सोचा कि इतना दिन हो गया, आशा ऐसा ना मुझे भूल जाए। नहीं भूल नहीं गई। बहुत याद आई तब आ गया। बोलिए क्या बात है? जानना चाहती हो? जी हाँ। सुनिए। और मेरी आशा प्यारी तू मुझसे बता, मेरी आशा प्यारी तू मुझसे बताओ, जरा सा नहीं इसमें देरी लगा। हुआ काम पूरा या कि अधूरा? और या कि अधूरा? और मेरी रानी मुझसे नहीं तुम्हें छुपा। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम किस हद तक पहुंच चुकी हो? ए मेरे राजा, बस यही सोच लीजिए कि चूल्हे में लकड़ी लगा दी हूँ। खोल दो भैया। चूल्हे में लकड़ी लगा दी हूँ, अच्छा, केवल तील ही जलाना है बस। ऐसा? ऐसे चल के राख होगा ये घर कि पूछे मत। अरे तीली लगाओ, लेकिन ऐसी लगाओ जैसे हनुमान जी ने बजरंग बली ने अपनी पूंछ में पूरी लंका को जला दिया। हाँ। उसी प्रकार से तुम भी ऐसी आग लगाओ कि सारा घर जलकर राख हो जाए। ऐसा ही होगा मेरे राजा, और सारी जायदाद अपने हाथ हो जाए। यही होगा। लेकिन क्या बात है? बहुत दिल कर रहा है। मैं समझ रही हूँ, बहुत दिल कर रहा है तुम्हारा। क्या बताऊं? हाँ। तुम्हें जब देखता नहीं तो मेरा दिल लगता नहीं। अच्छा, कम से कम एक पप्पी दे दो। पप्पी लेने आए हो? कोई नहीं, कोई नहीं। इतनी दूर से? अरे कोई नहीं आया। मैं क्या कह रही हूँ, इतनी दूर से पप्पी लेने आए हो? अरे पप्पी तो हमारे लिए बहुत कुछ है। अच्छा, दूध वाला, दूध वाला। तेरी मैया महतारी के दूध वाले की साले, साला इससे वक्त पे आ गया। गाड़ी जब चौथे नंबर में आई तो साला दूध लेके आ गया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, साला आ रहा होगा। चाहिए बाबू। ये हरामजादा झखरिया को मैंने फोन किया था कि आगे आगे मैं चल रही हूँ, लेकिन हरामखोर अभी तक आया नहीं। ना मालूम क्या कर रहा है ये हराम। क्यों रे हरामखोर, जब लेके चल नहीं पाता है, उठा नहीं पाता है, इतना भारी भरकम लेकर सामान कहाँ जा रहा है? हाँ, पापा कपड़ों भर के लग चला हुआ। अच्छे। राम कैलाश, श्रीमान राम कैलाश उर्फ करेला भदरियाला, ये भैया जी की तरफ से सीन को देखते हुए 11 रुपया इनाम। भैया जी को नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। मालकिन, मैं आप सब कपड़े भरे हैं और हम लेट काहे बरे हो गए हैं? किस लिए? गाड़ी बहुत लेट रही मालकिन, नहीं और अच्छा, पहले मेरी बात सुन। कब? हाँ, आज तुम्हारा नाम मैं गिट्टक लाल रखती हूँ।
काहे बरे? क्योंकि यहाँ अगर तुमसे कोई पूछेगा कि तेरा नाम क्या है, हाँ। तो हरामखोर कहीं ये मत कहने लगा कि मेरा नाम है झकरी, खाती हूँ मैं लंबी लंबी ककरी। ये सब मत कहना। का बताऊँ बे? मेरा नाम गिट्टक लाल है। अच्छा ठीक है मैं। ठीक है, यही बताना। अब दूसरा नाम मत बताना। आ मेरे साथ, चलो मैं। आ मेरे साथ। इसी वक्त मैं चल रही हूँ अपने पति के पास, उससे सारी बात बताऊंगी। इस घर को उसी के हाथों नहीं बर्बाद करवाई तो मेरा भी नाम आशा नहीं। इसीलिए तो कहती हूँ कि मेरा नाम है आशा, देती हूँ सभी को दिलासा। मेरा डसा मर जाता है प्यासा बत्ती बुझा के। अरे साले दूध वाले, अगर तू ना आया होता तो कुछ ना कुछ तो काम मेरा हो ही जाता। जय शंकर। क्या रे, आप गाड़ी लेट थी क्या रे? हाँ बाबू, गाड़ी लेट रही है, यही मेरे जान तो। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ट्रेन में सोए के रहे दू जगह मिल गए रहन सारी। मांगा लागे 10-20 रुपया तो निकारे 100 को नोट खुला नहीं रहा, बोले चला गए। कोई बात नहीं है, देखो उन्हें देने से बरकत होती है, लेकिन सबको नहीं। आधा बंटू हारो टहारा था। लेकिन सोचने की बात है। आ गए, हमारे लिए काम बताइए। काम तुम्हें तो मेरे साथ ही रहना होगा। चलिए ठीक है चौधरी साहब। इलाहाबाद में आया हूं तो कुछ करके जाऊंगा। जैसे आज्ञा। अरे वो जब मैंने आग लगवाया था, जी अरे जब बमबादी करवाया था, आग लग गई थी, जी चौधरी साहब। तब की बात है। उसमें एक धर्मपुर का आदमी था जो मुझसे केवल 5,000 रुपए कट लिया था। 5,000 रुपए? लेकिन वो साला उसी आग में जलकर राख हो गया और मेरा कर्ज अभी तक उसके ऊपर लदा हुआ है। अभी दे नहीं गए? अभी दे नहीं पाया है। मैं सोचता हूं इतना दूर आया हूं, हाँ कुछ काम ही कहीं नहीं जाए। तो ऐसा कुछ काम करो, कुछ मुझे मिल भी जाए। कुछ फायदे भी नहीं। रुपए से किसी का पेट भरता है? केहू के नहीं भरा। इच्छा नहीं पूर्ति होती। पैसा हमारे खेत कुकुर मिला नहीं पूछत। अबे साले कुत्ते बिल्ली कहाँ पैसा लग लेते हैं बे? मेरी बात सुन, आज का मौसम देखकर आशा की रह रही की याद आ रही है। अरे चला आराम से आशा बाई से मिला जाए। अरे हराम खोर, अरे मिलने गया था, गया? लेकिन साला दूध वाला सारा काम बर्बाद कर दिया। साला। मौसम को देखकर मास्टर साहब, कैसे? अरे मौसम मत मगन मत वाला, मौसम मस्त मगन मत वाला। अरे मारे मोहनी बान, मान जा बात चकोरी, क्षमा क्षमा गोरी। मौसम मस्त मगन मत वाला, मारे मोहनी बान, मान जाओ बात चकोरी, क्षमा क्षम नाचे गोरी। ये चौधरी साहब अभी उम्र 55 का, दिल 55 का। मोवा के डलिया पे बोले ला कोयलिया, फिर भी सिचाली को पिलाती बोलिया। बोले ला कोयलिया, हिरनी सिचाल को खिलाती बोलिया। तोहरी सूरतिया देख के आशा, तोहरी सूरतिया देख के आशा, मर गौर हो जवान मान।
साथे आ जाए तो इनके पीछे पीछे हम चलते ही, लेकिन मास्टर जी कैसे एक तर्जियम भी रहिया लाइन में लगावत तनी से। उस समय की बात है जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी लंका चढ़ाई करे जात रहे। समुद्र के किनारे उनकी सारी सेना सो रही थी, तो रात में लक्ष्मण जी का पहरा लगा हुआ था। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की नींद खुल जाती है, देखते हैं लक्ष्मण के धनुष पे बाण चढ़ा हुआ है। तो बुला के उनसे पूछते हैं, क्या मास्टर कैसे पूछे थे? अरे धाइला धाइला तीरिया, अरे धाइला धाइला तीरिया, अरे सारी सेना सोवे, सारी सेना सोवे, सारी सेना सोवे तो है कवन बाभिरिया धनुष पे आए भैया। सारी सेना सोवे तो है कवन बाभिरिया धनुष पे आए भैया। ऐसा कहा बात यह है, सब सेना पूरी सो रही है और तुम धनुष पे बाण चढ़ाए पहरा दे रहे हो, ऐसी बात क्या है? कहन महाराज तोहरे सेना में 4 दुश्मन हैं। कहन पहला दुश्मन कहन अंगद जी, उनके बाप का बालिक मारी डाया। कहन दूसरा दुश्मन कहन सुग्रीव, कहन उनके मन में भाई पर बहुत प्रेम हो था। कहन तीसरा दुश्मन कहन हनुमान जी, तो कहन चौथा दुश्मन कहन विभीषण जी, उनके भाई के मारे खातिर इतनी बड़ी सेना सजावा था। और कभी मन में आ जाए सुल्तान माँ उठाए काट गदर चबक दें तब तो हो गया। कहन हमको बतावा हनुमान जी का है, हमारे तो परम भक्त नहीं, वो कैसे हमारे दुश्मन? तो कैसे बतावा थी मास्टर? अरे अंजनी मतारिया के कलंक लगाई देहला, भैले बजरंगी बलवान। अरे कतौ बजरंगी सोचई रामचंद्र विष्णु हुए, माई के कैले बद। विष्णु अवतार में तुहिन जैन का इनके माई के कलंक लगाए रहे। हाँ। लेकिन मास्टर जी कैसे? अरे चंद्रमा क्यों कर दागी है, अरे चंद्रमा क्यों कर दागी है, पूछे भक्तन के सरताज चंद्रमा क्यों कर दागी। तो रोजा भी है, नमाज भी, हज भी, ज़कात भी, लेकिन दौलत ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं है। वो रात जिसमें मदीने की बात चलती है, रात तो दिल की तरह हो के साथ चलती है। चला ही अरिश से नहा के मदीने का दूल्हा, तमाम नबियों की पीछे बारात चलती है। जिनको कहते हैं नूरे खुदा, जिनको कहे जिनको कहते हैं
खुदा ओ है सल्ले अला मुस्तफा। जिनको कहते हैं नूरे खुदा ओ है सल्ले अला मुस्तफा। जिनको कहते हैं नूरे खुदा ओ है सल्ले अला मुस्तफा। हेलो, 21 रुपया पुरस्कार माननौर श्रीमान राम अभिलाख उर्फ करेला बाबा की तरफ से। माननौर श्रीमान राम अभिलाख उर्फ करेला बाबा की तरफ से इस कवाली को सुनते हुए 21 रुपया पुरस्कार आया हुआ है। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। और माननौर श्रीमान सत्यम के पापा सत्यम इंटरलॉकिंग मेला मालिक, छोटे मेला मालिक के पापा बड़े मेला मालिक राजेश भैया की तरफ से 11 रुपया पुरस्कार हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। जिनको कहते हैं नूरे खुदा ओ है सल्ले अला मुस्तफा। जिनको कहते असगर भाई फल वाले, शकील भाई चूड़ी वाले, असगर भाई फल वाले, शकील भाई चूड़ी वाले, लल्ले समोसा वाले निकट ये भैया धनगंज सधनगंज 21 रुपया आपके कवाली की सुनते हुए, आपकी मुसीबत को देखते हुए 21 रुपया आपको आया हुआ है। माननौर श्रीमान हमारे राम अभिलाख, वही छाया हुआ नाम राम अभिलाख उर्फ करेला बाबा, राम अभिलाख उर्फ करेला बाबा 21 रुपया पुरस्कार आया हुआ है। स्पेशल हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत है। नूरे खुदा ओ है सल्ले अला मुस्तफा। जिनको कहते ओ है सल्ले अला मुस्तफा। जिनका कंकड़ीन कलेमा पढ़ा, जिनका कंकड़ीन कलेमा पढ़ा ओ है सल्ले अला मुस्तफा। वो तो दो नूर है, बोलो अहमद अहद से कहाँ दूर है, बोलो अहमद। हेलो, माननौर श्रीमान बड़े भाई राजेश भैया जो कि सत्यम के पापा छोटे मेला मालिक, सत्यम इंटरलॉकिंग ये भैया उनके पापा जी बड़े भैया राजेश की तरफ से आपके लिए स्पेशल आया हुआ हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। नूरी से वो तो दो नूरी है, बोलो अहमद अहद से कहाँ दूर है, बोलो अहमद।
जिनका आशिक हुआ खुद खुदा। हेलो, असगर भाई फल वाले, असगर भाई फल वाले, शकील भाई चूड़ी वाले, अब लल्ले भाई समोसा वाले जो कि सधनगंज से आए हुए हैं। बार बार लगातार 21 रुपया आपको फिर आया हुआ स्पेशल हाथों हाथ हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत है। एक ही नूरी से वो तो दो नूरी है, बोलो अहमद अहद से कहाँ दूरी है, बोलो। मनोर श्रीमान असगर भाई, असगर भाई फल वाले, वही छाया हुआ नाम असगर भाई फल वाले, शकील भाई चूड़ी वाले, लल्ले भाई समोसा वाले, ए भैया सधनगंज से आए हुए हैं। 21 रुपया हाथों हाथ आपके कवाली के सुनते हुए हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती। एक ही नूरी से वो तो दो नूरी है, बोलो अहमद अहद से कहाँ दूरी है, बोलो अहमद। हेलो, अमन फ्लावर डेकोरेशन, अमन फ्लावर डेकोरेशन, फ्लावर एंड साउंड सिस्टम नोट। इनके यहाँ शादी विवाह किसी भी शुभ अवसर पर उचित रेट में उचित ऑर्डर बुक किया जाता है। प्रोप्राइटर हमारे अमन गुप्ता भैया। पता है भैया, मलाक बेला, जलालपुर, बड़गांव, सुराव, प्रयागराज। बोलो अहमद अहद से कहाँ दूरी है, जिनका आशिक हुआ खुद खुदा। जिनका आशिक हुआ खुद खुदा, ओह सल्ले अला मुस्तफा। जिनका आशिक वो वली फातिमा और हुसैनो हसन, दोष हो ख्वाजा हो सब है उनका करम, दोष हो। हेलो, ये मनोर श्रीमान हमारे सत्यम भैया, उनके छोटे भाई आर्यन भैया की तरफ से, ये इसी ग्राम सभा के रहने वाले हैं। 11 रुपया आपके हाथों हाथ दे रहे हैं स्पेशल हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत। हेलो, वही बार बार लगातार वही छाया हुआ नाम, असगर भाई फल वाले, शकील भाई चूड़ी वाले, लल्ले भाई समोसा वाले, सधनगंज से चल करके आए हुए हैं। 21 रुपया पुरस्कार हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। वो वली फातिमा और हुसैनो हसन, दोष हो ख्वाजा हो वो उनका करम, दोष हो। हेलो, सत्यम के बाबा कुल्ली लाल उर्फ कल्लू सरोज की तरफ से, क्या भैया, सत्यम के बाबा कुल्ली लाल उर्फ कल्लू सरोज की तरफ से 11 रुपया आपको स्पेशल आया हुआ है। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। वो वली फातिमा और हुसैनो हसन, दोष हो ख्वाजा हो सब है उनका करम, दोष हो ख्वाजा हो। हेलो, मनोर श्रीमान मान सिंह पटेल, मनोर श्रीमान मान सिंह पटेल इसी ग्राम सभा जलालपुर के रहने वाले हैं। 11 रुपया आपको हाथों हाथ स्पेशल दे रहे हैं। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत है। दोष हो ख्वाजा हो सब है उनका करम। मनोर श्रीमान अमन फ्लावर डेकोरेशन, अमन फ्लावर डेकोरेशन, फ्लावर एवं साउंड सिस्टम। इनके यहाँ शादी विवाह किसी भी शुभ अवसर पर कोई भी ऑर्डर बुक करवाएं, हमारे प्रोप्राइटर
हमारे अमन गुप्ता भैया उचित रेट में आपको इनके यहाँ साउंड सिस्टम फ्लावर डेकोरेशन का सुविधा मिलेगा। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। वो वली फातिमा और हुसैनो हसन गौस हो ख्वाजा हो सब है उनका करम। गौस हो ख्वाजा हो गौस हो ख्वाजा हो सब है उनका करम। जिनका हर बच्चा है नूर का। हाय, ये मनोर श्रीमान वही छाया हुआ नाम अमन फ्लावर डेकोरेशन साउंड सिस्टम। ये भैया 11 रुपया पुरस्कार दे रहे, हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। और वही छाया हुआ नाम असगर भाई फल वाले, शकील भाई चूड़ी वाले और लल्ले भाई समोसा वाले सदनगंज से आए हुए हैं। 50 की नोट से 21 रुपया पुरस्कार, हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। जिनका हर बच्चा है नूर का ओ है सल्ले अला मुस्तफा। जिनका हर बच्चा साथियों मेरा पक्ष लीजिए। मैं कौन हूं, कहाँ का रहने वाला और मेरा नाम क्या है। दोस्तों मैं इस इलाहाबाद से गांव धर्मपुर का रहने वाला। हेलो, ये माननीय श्रीमान ननकू राम पूर्व प्रधान ननकू राम इसी ग्राम सभा जलालपुर के रहने वाले हैं। 51 रुपया आपकी मुसीबत को देखते हुए दे रहे, हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। मेरा नाम धर्मो है। मैं इतना बदनसीब हूं कि जब मैं छोटा सा था तभी मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़ करके भगवान को प्यारे हो गए। मेरे बाबूजी शहर बंबई में किसी मिल में काम करते थे। अचानक मिल में आग लगने के वजह से मेरे बाबूजी इस दुनिया को छोड़ करके भगवान को प्यारे हो गए। मनोहर श्रीमान गायक राम खिलावन प्रेमी ऐसी ग्राम सभा जलालपुर के रहने वाले हैं। मुसीबत को देखते हुए आपके 21 रुपया 100 की नोट से 21 रुपया पुरस्कार, हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। जब मेरे बाबूजी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, मेरी माँ मेहनत मजदूरी का काम करके मुझे खिलाती रही। कुछ दिन बीता, शायद मालिक से मेरी खुशी देखी न गई। एक दिन मेरी माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई और मेरी माँ ने मुझे अपने पास बिठा करके ये कहा कि बेटा, तेरे बाबूजी चौधरी बलवंत यहाँ से, चौधरी साहब के यहाँ से 5,000 रुपए कर्ज लाए। इतना बताते ही न मालूम क्या हो गया कि मेरी माँ बोलना है। जब मेरी माँ इस दुनिया को छोड़ करके भगवान को प्यारी हो गई, मैं बेसहारा हो गया। कोई मेरा सहारा इस दुनिया में नहीं है मालिक। आज 2 दिनों से न मालूम मेरा दिल क्यों घबरा रहा है।
आज 2 दिनों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद बाबू साहब मेरी झोपड़ी पर अपना पैसा लेने के लिए ऐसे ये इंसान जो इंसान दाने दाने के लिए मोहताज है, वो बाबू साहब का कर्ज कहां से दे पाएगा। मेरा एक दोस्त जिसका नाम चौधरीलाल है, उससे बात करता हूँ, हो सकता है मुझे कोई रास्ता बताए जिससे मेरा काम आगे बढ़े। मालिक, माननीय श्रीमान मोहनलाल शटरिंग वाले, मोहनलाल पटेल शटरिंग वाले इसी ग्राम सभा के रहने वाले हैं। भैया मुसीबत को देखते हुए कई रुपया आपके सहयोग कर रहे हैं, हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। भैया राम राम। धर्मू भैया राम राम। भैया भैया क्या बात है, हर समय आता था तो क्या देखता था, हर चेहरे पे खुशहाली नजर आती थी, आज आखिर बात क्या है भैया? आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ। मेरे भाई, तुम तो जानते हो कि मैं दाने दाने के लिए मोहताज रहता हूँ। हाँ भैया। और मेरे बाबूजी जमींदार साहब चौधरी साहब के यहाँ से कुछ कर्ज लाए है मुन्ना। हाँ भैया। आज ना मालूम मेरा दिल क्यों घबरा रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि बाबू साहब मेरी झोपड़ी पर अपना पैसा मांगने के लिए आ रहे। अगर बाबू साहब आ जाएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा मेरे भाई? अरे जो इंसान पेट पर रोटी ना खा सकता हो, वो बाबू साहब का कर्ज कहां से देगा मुन्ना? भैया घबराइए मत भैया, ऊपर वाला जो करेगा वही हमको तुमको मंजूर होगा। मेरे भाई चल थोड़ी देर बैठ के आराम करते हैं, उसके बाद चलते हैं कहीं कोई काम ढूंढने के लिए। भैया प्रधान जी के यहाँ लकड़ी चीरने के लिए बुलाया आया था, चलिए थोड़ी देर आराम कर लीजिए, उसके बाद प्रधान के यहाँ काम करने के लिए चलेंगे। चल मेरे भाई।